अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप का इनकाद एक मामा बन गया। फैसला ताहाल नहीं हो सका कि एशिया कप होगा नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, किस मुल्क में होगा, हाइब्रिड प्लान के तहत होगा या पूरे का पूरा जो है वो एक ही वेन्यू पर खेला जाएगा। पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स रहेंगे नहीं रहेंगे, पाकिस्तान क्या एशिया कप का बायकॉट कर देगा। इन सारी चीजों के बारे में अभी तक जो है वो कश्मकश बाकी है, क्योंकि अभी तक कोई खत्मी फैसला नहीं हुआ। भारत ने क्रिकेट को सियासत ज्यादा कर दिया, जिसकी आग में एशिया कप जो है वो जलने जा रहा है। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही करवाने का फैसला कर लिया है और श्रीलंका भी मेजबानी के लिए आगे आ गया है और अपने मुल्क में एशिया कप शॉर्ट नोटिस पर भी करवाने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान श्रीलंका से सख्त नाराज है कि आपने एशिया कप की ऑफर क्यों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका को भारत का साथ देने की वजह से भी पाकिस्तान बहुत खफा है, बहुत नाराज है। पीसीबी की तरफ से अब जो है वो श्रीलंका को मजा चखाने के लिए उन पर पलटवार कर दिया गया है और श्रीलंका की ओडीआई सीरीज की हसरत को पीसीबी ने हकीकत में बदलने से साफ इनकार कर दिया है और उनको दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि हम आपके साथ हमेशा अच्छा सलूक करते रहे, हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहे, मुश्किल हालात में आपके मुल्क का दौरा किया है और खसूसन तब दौरा किया जब कोई और टीम जो थी वो श्रीलंका का दौरा करने को तैयार नहीं थी। जब आपका मुल्क दिवालिया हो चुका था तो तब पाकिस्तान ने आपका मुल्क जो है वो आपका दौरा किया था। जब आपके मुल्क के हालात बहुत कशीदा हो गए थे, सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अबतर थी, तो और जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, आपको एक एक पैसे की जरूरत थी, तब हम सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरा जो था वो अधूरा छोड़कर पाकिस्तान वापस आ सकते थे। लेकिन हमने दरीना दोस्ती की इलाज रखी और मुश्किल हालात का सामना करते हुए दौरा मुकम्मल किया ताकि आपकी मदद हो सके, आपकी परेशानियां कम हो सके। लेकिन आपने रिटर्न में पाकिस्तान को क्या दिया? आपने रिटर्न में पाकिस्तान को धोखा दिया। जब सबसे ज्यादा पीसीबी को पाकिस्तान को आपकी जरूरत थी, पीसीबी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, आपको डटकर हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन आप वक्ती फायदे की खातिर भारत की जोली में जा गिरे और पाकिस्तान से मुखालफत मोल ले ली। तो जब आप हमारा नुकसान चाहते हैं और हमारे दुश्मन बन बैठे हैं तो ठीक है, फिर खुलकर जो है वो दुश्मनी का लुत्फ उठाते हैं और खुलकर लड़ते हैं। इस लड़ाई का सबसे पहला बड़ा झटका पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज खेलने से इनकार करना था और मजीद पाकिस्तान एशिया कप भी श्रीलंका में करवाने के लिए राजी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का श्रीलंका को फायदा होना था वो भी जो है वो पीसीबी ने कह दिया कि हम जो है वो फायदा उठाने नहीं देंगे। और अगर पाकिस्तान के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो फिर पाकिस्तान एशिया कप श्रीलंका में खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप का सीधा सीधा जो है वो बायकॉट कर देगा और जब पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा तो जो पैसा 1200 करोड़ का फर्ज करें एशिया कप हो रहा था तो उसमें से 900 या 1000 करोड़ तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में से आने थे। तो जब पाकिस्तान उसका बायकॉट कर देगा तो फिर जो है वो पैसे आपके पास जमा नहीं हो पाएंगे, एशिया कप का मतलब फौत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एशिया कप की जान है और पाकिस्तान और इंडिया को निकाल कर आप एशिया कप करवाने का सोच भी नहीं सकते और पाकिस्तान एसीसी की मेंबरशिप से भी जो है वो दस्तबरदार होने का जो है वो ऐलान कर सकता है। तो इन सारी सूरत हाल में जब जो है श्रीलंका बड़ा मुश्किल में फंस गया है और पाकिस्तान जो है वो अब तमाम जराये के मुताबिक तमाम एशियाई बोर्ड जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं या जो पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग में एसीसी की जनरल मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लेंगे और भारत का साथ देंगे, तो पाकिस्तान ने पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि आइंदा हम भी इनको किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं देंगे और हम इन सब का जो है वो बायकॉट करेंगे। इनके साथ कोई भी जहां पे इनको फायदा हो रहा और हम बायकॉट कर सकते हुए तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन सब के साथ जो है वो खेलने से बायकॉट कर देगा और पाकिस्तान कहेगा नहीं जी नहीं, हमने आपका फायदा होने नहीं देना।
और एशिया कप जो लोग कहते हैं कि एशिया कप ठीक है, आप भारत जो है वो 4 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेगा, भारत जो है वो 5 मुल्क की टूर्नामेंट भी करवा लेगा, भारत जो है वो पाकिस्तान को निकाल कर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 6ठी टीम लाकर भी जो है वो एशिया कप करवा देगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो जब पाकिस्तान उसमें नहीं होगा तो वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। जब रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर जो है वो एशिया कप में जो है वो उसके लिए आपको पैसे नहीं देंगे, और जब आपको पैसे नहीं देंगे तो आप पैसा जनरेट कैसे करेंगे, और जब आपको नुकसान होगा तो फिर आप एशिया कप कैसे करवा पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल जो है वो अब पैदा हो गया, और पाकिस्तान शायद इसी वजह से अभी तक अपने स्टांस पर फर्म खड़ा है कि ठीक है हम इस दफा भी बाइकआउट कर देंगे, एसीसी की मेंबरशिप से क्विट कर देंगे, और आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती करनी है तो ठीक है एशिया कप को वैसे ही खत्म कर दो, और अगर आपको एशिया कप पाकिस्तान को निकाल कर करवाने का शौक है तो आप भारत जो है और बाकी बोर्ड्स के साथ मिलकर एशिया कप जो है वो करवा ले, उससे फिर आपको 200-300 करोड़ का जो है वो बिजनेस होगा। और अगर आप उतने में खुश हैं, अगर आप इतना खर्चा करने के बावजूद इतने पैसे में कमाने में खुश हैं, तो ठीक है आप एशिया कप करवाते रहिए। तो एशिया कप का जो फ्यूचर है वो भी हमेशा हमेशा के लिए खतरे में पड़ गया है, और पाकिस्तान के इस बाइकआउट के स्टांस की वजह से एशिया कप का जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आता है। और अगर पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को ना माना गया तो पाकिस्तान ने सीधा सीधा जो है वो एशिया कप के बाइकआउट की धमकी दी हुई है, और ये आप सोच भी नहीं सकते। आप इस साल तो 3 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेंगे, 4 मुल्क की करवा लेंगे, 5-6 मुल्क की करवा लेंगे, लेकिन एशिया कप को आपको कंटिन्यू करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा, एसीसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि जब पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा तो जो 70-80% रेवेन्यू जनरेट होता है, एशिया कप करवाने का मकसद बेसिकली बिजनेस है, और जब बिजनेस में से किसी बिजनेसमैन को फायदा हासिल नहीं होगा तो वो बिजनेसमैन जो है वो मुसलसल इस बिजनेस को कंटिन्यू क्यों रखेगा। तो फिर जब वो कंटिन्यू रखेगा, ब्रॉडकास्टर्स नहीं आएंगे, मैचेस नहीं होंगे, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर एशिया कप जो है उसका मुकम्मल हमेशा हमेशा के लिए जो खात्मा है वो हो जाएगा, और एशिया कप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जो कि तमाम एशियाई ममालिक जिनसे शायद बीसीसीआई को तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एशिया कप से पाकिस्तान को भी शायद इतना कोई नुकसान ना हो, लेकिन अफगानिस्तान बोर्ड जैसा, यूनाइटेड अरब एमिरेट, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जैसे जो छोटे बोर्ड्स हैं जो अपने जो है वो एशिया कप की कमाई से अपने बोर्ड्स के जो मामला चलाते हैं, उनके लिए इंतहाई दुश्वार और इंतहाई जो है वो टेंस हालात हो जाएंगे, और उनके लिए अपने मुल्क के बोर्ड की, क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। और आगे जो है जो पाकिस्तान को कह रहे हैं जी पाकिस्तान बाइकआउट की धमकी देता, पाकिस्तान ने यह भी कहा हुआ है कि हम वर्ल्ड कप की भी बाइकआउट की धमकी देंगे, क्योंकि जो जो इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ठीक है आप वर्ल्ड कप की बाइकआउट की धमकी दें तो आप बाइकआउट का जो है वो करके देख लें। तो भाईजान मेरा उन सबको पैगाम है कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो वर्ल्ड कप का मैच है वो वर्ल्ड कप की टोटल जितनी कमाई होती है उसका 25-35% जो है वो रेवेन्यू होता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट तीसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच कमा के देता है। तो जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं होगा तो फिर ठीक है आप वर्ल्ड कप में करवा के देख लें, पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप रुकेगा तो नहीं, पाकिस्तान जो है वो उसके पॉइंट्स किसी और को मिल जाएंगे, दूसरी टीम्स को मिल जाएंगे, लेकिन जो है वो आपको रेवेन्यू के तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और जो लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरवाइव नहीं कर पाएगा, उन सभी को मेरा पैगाम है कि भाईजान आईसीसी के रूल्स और रेगुलेशन पढ़ ले कि जब एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क में, जब एक मुल्क की गवर्नमेंट में, क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, जब एक मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो अपनी टीम को सिक्योरिटी रीजन और सॉलिड सिक्योरिटी रीजन की बिना पर जो है वो दूसरे मुल्क में आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए ना भेजने का फैसला कर लेता है, और वो इस चीज का फैसला करता है कि हमारी टीम को, हमारे शायकीन को, हमारे मीडिया पर्संस को दूसरे मुल्क में जो है वो जहां पे आईसीसी टूर्नामेंट होना है वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल है, तो उस सूरत में आईसीसी उस मुल्क की टीम को इजाजत देता है बाकायदा कि आप जो है वहां पे मत जाइए। और ऐसी सूरत में जब सिक्योरिटी की वजह से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को इजाजत नहीं देती तो फिर जो लोग बात करें कि पाकिस्तान माली नुकसान उठा नहीं पाएगा, तो भाईजान आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूं, आप जो है वो आईसीसी के कवानीन पढ़ लिए, पाकिस्तान को
वर्ल्ड कप का हिस्सा भी मिलेगा, पाकिस्तान को जो सालाना पैसे मिलते हैं वो भी आईसीसी से मिलेंगे, वर्ल्ड कप का हिस्सा भी मिलेगा और पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। और अगर लोग बात करते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए फिर पाकिस्तान भी भूल जाए, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि भाईजान आप एशिया कप के लिए अभी तो मान नहीं रहे। आप 4 मैचेस, हालांकि आपने इंडिया ने पाकिस्तान में आना भी नहीं है, फिर भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटका रहा है और सिर्फ जय शाह इसमें अपने वालिद के लिए और उनके वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो है ये फैसला कर रहे हैं। और उनका जो है वो मकसद यही है कि हम जो है वो कल को कह सके, मेरा वालिद जो है वो कल को इलेक्शंस में कह सके कि देखें जी हमने लोग पहले तो आईपीएल से जो थे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को निकाला गया था, लेकिन हमने एशिया कप से भी जो है वो पाकिस्तान को निकाल दिया, बायकॉट करवा दिया, हमने वर्ल्ड कप से भी जो है वो पाकिस्तान को निकाल दिया। तो उनका वोट बैंक जरूर बढ़ेगा, लेकिन बीसीसीआई को अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा। और बीसीसीआई जो है वो इतना जो फुदक रहा है, इतना जो पैसे की बिना पर फुदक रहा है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप जो पैसा कमाते हैं, आप जो पैसा अर्न करते हैं, आप वो किसी दूसरी टीम के साथ खेल कर करते हैं। आप अकेले नहीं खेल सकते कि आपस में 6-6 खिलाड़ी करके तो आप खेल लें, या आप अपनी इंडिया की 2 टीम्स बना लें तो आप उसी के साथ जो है वो रेवेन्यू सारा इकट्ठा करते रहे। आपको रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो है वो दूसरी टीम की जरूरत पड़ती है। और अगर आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है और पाकिस्तान अगर इस बात पर स्टैंड ले रहा है कि रेवेन्यू मॉडल में पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती की गई है, चाहे पाकिस्तान इतना अर्न करके देता है, तो फिर भारत का इतना ज्यादा हिस्सा क्यों और पाकिस्तान का इतना कम क्यों है? तो इस पे दूसरे मुल्क भी जो है वो आवाज उठाएंगे। और सोर्सेज की माने तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो भी जो है वो इस चीज पे सख्त नाल हैं और वो बीसीसीआई से सख्त नाराज हैं। और ये आईसीसी की जो मीटिंग होगी उसमें ये बात जो है वो लाजमी होगी कि वो सारे बोर्ड जो है वो अपनी रिजर्वेशन शो करेंगे कि बीसीसीआई को इतना ज्यादा हिस्सा क्यों दिया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। और जो कह रहे थे कि एशिया कप के मुतालिक ये होगा, तो एशिया कप से जब पाकिस्तान बायकॉट कर देगा और मेंबरशिप से भी क्विट कर लेगा, तो आपको अल्टीमेटली एसीसी की जो लोकल बॉडी है उसको भी खत्म करना पड़ेगा, आपको एशिया कप को खत्म करना पड़ेगा। और उसका नुकसान शायद बीसीसीआई को तो बिल्कुल नहीं होगा, पाकिस्तान को भी जो है वो पाकिस्तान भी उस नुकसान को पूरा कर लेगा, लेकिन दूसरे बोर्ड्स के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी होंगी। और तो दूसरे बोर्ड्स को ये सोचना है कि हम कोई ऐसा फैसला करें, दोनों बोर्ड्स के दरमियान बैठकर ऐसी बात करें कि जिससे मामला जो है वो अच्छे नोट पर खत्म हो और पाकिस्तान एशिया कप भी करवाए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी इंडिया जाकर खेले और अच्छा परफॉर्म करे। और बीसीसीआई को भी जितना वो पॉलिटिक्स पर जोर देते हैं, क्रिकेट में सियासत का जोर देते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम ये सारा जोर जो है वो आईसीसी का जो है वो कोई भी ट्रॉफी जीतने पर लगाए। आप इतने अरसे से ट्रॉफी तो कोई जीत नहीं पा रहे, आप पहले जो है वो इतनी हाइप क्रिएट करके रखते हैं कि इंडिया की टीम ये और इंडिया की टीम वो, इंडिया की टीम ये और इंडिया की टीम वो। तो आपने काफी अरसे से जो है वो आईसीसी का कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जीता, और अगर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी ले ली जाएगी तो आप सोचिए आगे इंडिया को भी अगले कुछ सालों में 5 से 6 आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट जो हैं वो होस्ट करने हैं। तो अगर पाकिस्तान से एक चैंपियन ट्रॉफी चली जाएगी तो भाईजान पाकिस्तान के पास भी वो जो 4-5 जो है वो 5-6 जो इंडिया जो है वो आईसीसी के इवेंट्स होस्ट करने हैं, उसमें पाकिस्तान भी फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। तो इतनी आसान सूरत हाल नहीं है जितना कह रहे हैं कि बीसीसीआई जो है वो जीत गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान को लताड़ के रख दिया, पाकिस्तान नीचे लग गया और आईसीसी ये कर देगा, आईसीसी वो कर देगा। और आईसीसी भी जो है वो बीसीसीआई पर अब जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान के मुतालबात जो है वो जायज हैं और पाकिस्तान के मुतालबात को आपको मानना चाहिए। वो बीसीसीआई पर भी जो है वो इस चीज का प्रेशर डाल रहा है। और अगली जो आईसीसी की मीटिंग होगी, जो हंगामी इजलास बुलाया गया है, उसमें भी तमाम बोर्ड भी जो है वो बीसीसीआई से यही कहेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि आप अपनी मनमानी जो है वो छोड़ दें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को आप जो है वो आइसोलेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट को निकाल कर आप वर्ल्ड कप नहीं करवा सकते। अगर आप जो है वो पाकिस्तान की टीम को निकाल दें तो एशिया कप तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस बार आप 4-5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको वो भी करवाना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो जो पाकिस्तान से अगर आप चैंपियन ट्रॉफी छीनेंगे तो
इंडिया के साथ भी बहुत उनका नुकसान होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच समझ कर करनी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो आपस में लोग दुश्मन है और इनको एक दूसरे को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। और दूसरा, जो मुझे कल एक बड़ी इंतहाई दुख हुआ कि एक मैंने वो उड़ीसा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो लोग जहाँ बहक हुए थे और जो लोग जख्मी हुए थे, बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, बड़ा वो डिसहार्टनिंग जो थे वो चीज़ें थी, बड़ा दिल को दुख देने वाली, दिल को तकलीफ देने वाली चीज़ें थी, तस्वीर थी। और मैंने उस पर जो है वो एक पोस्ट शेयर किया और उस पर इंडिया के एक बंदा था, उसने जी नीचे कमेंट कर दिया कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मतलब उनका ये था कि इनको कोई दुख नहीं है, ये खुश हो रहे हैं इंडिया के नुकसान में। तो भाईजान, पाकिस्तानियों का दिल इतना छोटा नहीं है कि वो लोगों के मरने पर और वो लोगों के मरने पर और लोगों के जख्मी होने पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हो कि वो इंडिया के लोग थे। हम प्यार करने वाले लोग हैं, हर अमन से रहने वाले लोग हैं और हम जो है वो अमन से रहना और चाहते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि लोग भी जो है वो अमन को प्रमोट करें। और हम जो है वो उड़ीसा के किसी भी मामले को आप पाकिस्तान के मीडिया में देख लें, पाकिस्तान को कोई जर्नलिस्ट देख ले, किसी एक बंदे ने भी जो है वो उस पर खुशी नहीं मनाई होगी, उस पर सब ने जो है वो दुख का इजहार किया होगा और उनके लिए दुआ की होगी। पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के जो वजीर आजम है और वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो, उनने भी जो है वो उसकी मजम्मत की थी और इन वाक़यात पर दुख का इजहार किया था। तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ जो हेट ना फैलाया करें। पहले ही जो है वो दुनिया काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आप मजीद हेट को जो है वो हवा ना दिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।